वेदिका फाउंडेशन के माहौल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मुरैना में हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रोग्राम का शीर्षक है आंखें बंद करके दुनिया देखो, जिसको देखकर आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। तो माहौल चैनल में आप सबका स्वागत है, जो कि इनोवेदिका फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। माहौल चैनल जो है वो एक ऑनलाइन स्किल प्रोग्राम है, ऑनलाइन स्किल सिखाने का प्रोग्राम है रूरल महिलाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे अपने कैरियर में या अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। इसमें हम कई तरीके की प्लेलिस्ट, कई तरीके के चैनल चलाते हैं, जैसे इंग्लिश सिखाना या हाथ से क्रोशिया बनाना या और तरीके के कई सारे प्रोग्राम हम लोग इस चैनल पे चलाते हैं। इसमें से एक प्लेलिस्ट हमने बनाई थी जो हमने 15 दिन के लिए चलाई थी, जिसका नाम था मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या होता है कि हम अपने दो मस्तिष्क को तो जानते हैं कि हमारा आगे का भाग होता है, पीछे का भाग होता है, लेकिन उसके बीच में एक कड़ी होती है जिसको एक्टिवेट करने के बाद वो चमत्कार किए जा सकते हैं जो साधारण मनुष्य की समझ के परे है, और साधारण मनुष्य के क्या, आधुनिक विज्ञान की समझ के भी परे है। जिसमें से एक चमत्कार ये है कि कैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद करके, आंखें ना होने के बाद भी देख सकता है। तो आज हम इसी चमत्कार को देखने के लिए और ये कैसे होता है और क्या ये सही में पॉसिबल भी है, उसी को देखने के लिए हम एक ऐसे एक चमत्कारी बच्चे को आज इंट्रोड्यूस करेंगे आज यहाँ पे। और इसके लिए मेरे साथ मशहूर पत्रकार स्वप्निल जी हैं जो हमारी मदद करेंगे और इस फैक्टर को समझने में हमारी हेल्प करेंगे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है। तो स्वप्निल जी, ओवर टू यू। राइट, थैंक यू सो मच हिमांशु सर। आपने इनोवेदिका फाउंडेशन के बारे में, उसके लक्ष्य के बारे में हम सबको बताया। गुड इवनिंग, मेरा नाम स्वप्निल है और इनोवेदिका फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल माहौल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे और आपको एक बार दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलने पर आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आंतरिक शक्ति के बल पर, अपनी मानसिक शक्ति के बल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिस पर जो मॉडर्न साइंस है वो तक हैरान है। उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा, वो कैसे ये काम कर पा रही हैं ये जानने का भी मौका मिलेगा। और ये सब हो पा रहा है इनोवेदिका फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल माहौल के कारण, और समय समय पर हम ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि आँखों से हम देखते हैं और कानों से हम सुनते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन इंद्रियों के बिना भी ये काम किया जा सकता है तो आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। लेकिन आंतरिक शक्ति के बल पर, मन की शक्ति के पावर से ये काम किया जा सकता है। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर है जिनका नाम फीना है। वो मात्र 14 साल की हैं और अभी 9th क्लास में पढ़ रही हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। और ये जो पावर है उन्होंने अपने पिताजी से 6 साल की उम्र में सीखना शुरू किया और अब वो मास्टर हैं। इसको प्रैक्टिस करके वो बहुत सारे अनुभव कर रही हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि बिना आंखों पर पट्टी बांध के या बिना आंखों से वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। और जब वो आप यहाँ खुद आएंगी तो आपको ये सब चीज़ें बताएंगी। तो इस सेशन को आप ध्यान से सुने और देखें कि मन की जो शक्ति है इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और आप एक खास इंसान बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ तालियों के साथ हम स्वागत करें फीना का। वेलकम फीना, प्लीज। सो फीना, इनोवेदिका फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल माहौल पर आपका स्वागत करते हैं हम। आई होप आप बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा और हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। और जब मुझे खुद भी पता चला कि आप कुछ ऐसी पावर की धनी हैं और ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया है, इस टेक्निक के बारे में मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं भी आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा, समझूंगा और हम सभी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपका दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ और अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ बताइए।
मैं तमिलनाडु में रहती हूँ पर अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो मैं आज आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मिड रेंज सीखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत यूज़ होगा। जब आप कुछ भूल जाओगे आप वो आपके आँख के सामने ही ला सकते हो। ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, उसलिए मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि ये टेक्निक आप भी सीखिए। वीना, आपसे इस टेक्निक के बारे में और बातें हम करें और सीखने की कोशिश करें और गहराइयों में जाएं, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो टेक्निक है आपने कैसे डेवलप की, कैसे विकसित की इस टेक्निक को? ये टेक्निक मेरे पापा पहले से जानते थे और पापा ये बहुत इंटरेस्टेड थे ये मुझे सिखाने के लिए, मेरे पढ़ाई के लिए। तो बहुत एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइज के द्वारा मैंने ये सीखा एट द एज ऑफ 6। राइट। इस टेक्निक के बारे में जब मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था आपके बारे में, जब मैं टीम ने मुझे आपके बारे में बताया तो उसमें ये जिक्र बार बार हुआ कि आप आंखें बंद करके भी, अपनी आंखों का यूज़ ना करते हुए भी सब कुछ देख सकती हैं, बल्कि देख नहीं सकती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकती हैं। आप बहुत सारे गेम खेल सकती हैं जो कि अभी हम आने वाले समय में यहाँ देखेंगे भी। ये आप कैसे कर पाती है, इसके पीछे थोड़ा सा बताइए। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो ये 1 ईयर लगा ये सीखने के लिए। उसके बाद जब मैं आईज क्लोज करती हूँ, थ्रू स्मेल, थ्रू टचिंग, जब मैं कुछ करती हूँ मुझे मेरे फॉरहेड में दिखता है ये सब। जैसे मैं आंखों से देखती हूँ वो मेरे फॉरहेड में दिखता है। राइट। इस टेक्निक के बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ आप बताइए, ये क्या टेक्निक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप। ये एक साइंस है। इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जैसे डांसिंग और फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज एक्सेट्रा, बहुत हैं। और ये सीखने के बाद ही हम ये कर सकते हैं। जी सर। पीना जी, जब हमने माहौल चैनल में हमने कुछ एक्सरसाइजेस चलाई थी और हमने दर्शकों को सिखाया था, तो आप कुछ बता सकती हैं कि जो हमने मतलब अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद शायद हमारे चैनल पर लोग आएंगे और वापस से इसको देखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक दो आप ऐसी एक्सरसाइज बता सकती हैं कि क्या ये हेल्प करती हैं और ये कैसे हेल्प करती हैं? किसी एक कोई ऐसा टफ एक्सरसाइज जो नॉर्मली लोग नहीं कर सकते। सब लोग ऐसे कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। जिनका मिडमेन एक्टिवेटेड है वो लेफ्ट और राइट दोनों ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये जो जिनका मिडमेन एक्टिवेटेड है वो ही ऐसे कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, पर ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। स्वप्निल जी, एक बार आप करके दिखाइए। हाँ सर, बहुत करके बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ने बताया कि ऐसे हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है। राइट, बिल्कुल सही है। और इस वक्त इनोवेदिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। अपने सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर भेजिए, जिससे कि ये सेशन हम आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाएँ। हमें इंतज़ार है आपके सवालों का, क्योंकि आज हमारे साथ दिल्ली से वीना जुड़ी हुई है, जो आपको बता रही है कि कैसे मन की शक्ति से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप अपने कान और आँख का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो भी आप देख सकते हैं, बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। सुपर पावर की धनी वीना आज हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली से हमारे बीच आज आई हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम आगे बढ़ते हैं। तो वीना, कितनी साल, जब आप कितनी उम्र थी जब आपको इसके बारे में, इस टेक्निक के बारे में पता चला और आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू की? जब मैं 6 साल की थी मुझे ये टेक्निक का पता चला और 7 साल में मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। राइट। जब इस पावर को अब चूँकि आप अचीव कर चुकी हैं, आप ये सारी चीज़ें करती हैं, तो कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, क्या फील होता है आपको ये सब? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबसे अलग लगती हूँ। आई फील कॉन्फिडेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब सबके सामने मैं अलग हूँ। राइट। एक सवाल इसमें ये है कि सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम सब जानते हैं कि आंखें देखने का काम करती हैं, ये हमारी इंद्रिय है देखने का। हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसका अपोजिट फ्रेम हमारी कॉर्टेक्स में बनता है, फिर वो उसकी कलर इमेजिनेशन होती है और तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। जब हमारी आंखें बंद हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं और वो एग्जैक्टली वो चीज़, जैसे हमने एक्सरसाइजेज में देखा ना कि आप किताब पढ़ रहे हो, आप किसी का फोटो देख के पहचान लेते हो, तो वो कैसे फील होता है? मतलब वो समझना मुश्किल है कि जब आंखें बंद है तो वो
इनपुट कहाँ से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, Smell- और आपको दिख क्या रहा है अंदर माइंड में, आपको क्या दिख रहा है? स्मेलिंग से और टचिंग से जो हम आँखों से देखते हैं वो मुझे फॉरहेड में दिखता है। फोरहेड में दिखता है। तो ये क्या कुछ ऐसा है जैसे कि हम सपना देखते हैं, तो मैं अपने फादर पेरेंट जिनको भी मैं जानता हूँ, हम उनको देख सकते हैं, हमें उनकी शक्ल याद आती है, लेकिन सिर्फ उनकी जिनकी हमारे पास मेमोरी रजिस्टर्ड है। मैंने जिस पर्सन को देखा नहीं, कोई बताए कि उस पर्सन को आप इमेजिन करो, वो नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज स्टोर्ड इन माई ब्रेन। बट आप बात कर रही है कि जो आपने नहीं भी देखा है वो आपके ब्रेन में आ रहा है। मतलब इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, वो पिक्चर हम जैसे आंख बंद करके हमें सपने में दिखाई देती है, हम पूरी मूवी देख लेते हैं, हम बहुत सारे सीन्स देख लेते हैं, वो हमें दिखता है और पूरा इमेजिनेशन होता है, इवन फील भी होता है। लेकिन वो इनपुट जो है कि ये ऐसा सामने दिख रहा है, ये वर्ड्स लिखे हैं, वो इनपुट कैसे आता है? मिड-ब्रेन अगर किसी का एक्टिवेटेड हो गया तो हम आँखों से भी नहीं, मतलब आँख को क्लोज करके भी हम फॉरहेड से देख सकते हैं। ओके, मतलब कि फोरहेड इट वर्क्स लाइक मिड-ब्रेन बहुत साइड्स हैं, अब यहाँ से भी कोई देख सकता है, हम बैक से भी देख सकता है, कोई यहाँ से भी देख सकता है, पर मेरा जो मिड-ब्रेन एक्टिवेट है यहाँ से मेरा दिखता है। ओके, आप फोरहेड से देखते हैं, तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फोरहेड ओपन होना चाहिए, Yes, sir. आईज क्लोज हो, नो मैटर। No matter. जी सर। फिना, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने प्रैक्टिस की है इस पावर के लिए, क्या लेकिन थोड़ी बहुत छोटी पावर या कह सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे क्या सबके अंदर वो हमारे शक्ति है कि हम इसको सीख सकते हैं? थोड़ा बहुत कुछ पहले से हमारे है अंदर से ये तो सीख सकते हैं एज 5 to 50, अगर उनका IQ लेवल हाई है तो वो जल्दी भी सीख सकते हैं। राइट। फिना, तो आप मुझे बताइए कि ये जो पावर है इसको आपने मतलब कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया। 1 साल में आप इसको पूरी तरह सीखे। Yes. तो आपकी तरह अगर कोई और इस पावर को सीखना चाहता है तो क्या उसे कम या ज़्यादा समय लग सकता है, या हमारी इंटरनल कैपेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है? अगर वो अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, अगर उनका IQ लेवल हाई होगा तो वो जल्दी भी सीख सकते हैं। राइट, आप जल्दी भी सीख सकते हैं। अच्छा, 15 के बाद क्या प्रॉब्लम आती है? 15 के बाद क्यों नहीं देखते? 15 के बाद उनका थिंकिंग पावर, मेमोरी वगैरह थोड़ा डिफरेंस। 5 to 15 तक ये मिनिमम। थिंकिंग पावर का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं कि रीजनिंग जो होती है वो बदल जाती है, इसलिए 15 के बाद लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, अगर उनके मन में ये आ गया तो ये नहीं होगा। ओके, तो मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वो बात सही है कि 15 के बाद हम रीजनिंग ज़्यादा करने लगते हैं। अगर मैंने बोला ये गिलास नहीं है कप है, तो फौरन सवाल आएगा कैसे है, लेकिन छोटा बच्चा मान जाएगा हाँ ये कप है। तो फेथ, इसका मतलब कि फेथ जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर फेथ है वो शायद इसको जल्दी सीख सकता है, ये आप कहना चाह रही हैं? जी राइट है। तो हिमांशु वर्मा सर ने भी बताया फेथ ज़रूरी है, फीना ने भी हमें बताया कि आपका विश्वास सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही अगर आप कोई पावर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पर, उस पावर पर, उस टेक्निक पे। और इनोवेदिका का फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं, तो अपने सवाल, अगर आपके मन में भी इस सेशन को देखकर कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट फीना दें और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। सर, मैं चाहता हूँ कि कुछ जो एक्सरसाइज है फीना का जो पावर है उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करके अगर दिखाएं। जी बिल्कुल। और अभी जैसे आप लाइव में कह ही रहे थे तो एक सज्जन का मैसेज भी आ गया है कि ये जो है इसमें बहुत क्रिटिसिज्म है और लोग इसको फेक करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को प्रूव कर सकें कि जो फीना कर रही है वो रियल है और ये फेक नहीं है। और हम सिर्फ ये जो रियल में ये एक्सरसाइज है मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी हमारी लाइव ऑडियंस को दिखाने के लिए कि जो भी है वो रियल है और इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो हम एक एक्सरसाइज करवा के देखते हैं। हाँ सर, वो टास्क प्लीज जी आप थोड़ा गाइड करें हमें। ये एक मास्क है, स्लीपिंग मास्क है और मुझे लगता है इससे कुछ दिखता नहीं है। स्वप्न जी एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए।
मैंने पहन लिया है। बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है सर जी। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। और इवन कि जो मास्क है थोड़ा मेरे आई के नीचे और आँख के ऊपर तक भी है, तो मैं आसपास का भी कुछ फील नहीं कर पा रहा। जी। ठीक है, ये मास्क अब मैं फीना को देने वाला हूँ। फीना मास्क। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे फीना ने बोला है कि इनकी आइज़ क्लोज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका हेड बस खुला रहना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और ऑडियंस में से सामने जो बैठे हैं इनमें से कोई एक आके टेस्ट करना चाहें कि एक्चुअल में इनकी आइज़ क्लोज है या नहीं है। जैसे आप कोई आके कोई चीज़ दिखा के पूछ सकते हैं या फिंगर्स दिखा के पूछ सकते हैं, जिसकी भी इच्छा हो एक बार प्लीज़ आके। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ये आपका हेड खुला होना चाहिए, ये आप अपने हेड इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आपका हेड खुला रहे। नीचे नीचे कर लेते हैं इसको। सो इनोवेदिका फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल माहौल पर इस वक्त फीना हमारे साथ हैं और उन्होंने आपके सामने अभी अभी एक आई मास्क पहना है जिससे देखना संभव है। उसको मैंने खुद ट्राई किया है। अगर आपके मन में ये कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो आप खुद भी आकर टेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मैम है। मैम आपका शुभ नाम एक बार मैं जानना चाहूँगा। अनीता जी हमारे साथ हैं, तो प्लीज़ आप एक बार टेस्ट करें। आप क्या टेस्ट करना चाहिए? अभी फीना को क्या मेरी उंगलियां दिख रही हैं, हाथ हैंड दिख रहे हैं मेरे हाथ? सर यहाँ कुछ ब्लैक हो रहा है, यहाँ किसी का हाथ आ रहा है। अभी कितनी उंगलियां हैं? मैम आप मेरे से ऊपर हो, क्या मैं आपके बराबर खड़े हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वाह, क्या बात है। आप एक बार और टेस्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास क्या है मेरे हाथ में? पेन, ब्लू पेन। बहुत अच्छा। इसके ढक्कन किस कलर के हैं? पिक्चर क्या क्या? कैसी? ऊपर है। क्या? वाह वाह, बट जोरदार तालियां होनी चाहिए जितने भी इन हाउस गेस्ट व्यूअर्स हमारे साथ हैं। फीना का उत्साहवर्धन आप करते रहें। थैंक यू सो मच फीना। आप बैठ सकती हैं। और इनोवेदिका फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल माहौल पर इस वक्त हम लाइव हैं और हम कोशिश कर रहे हैं आपको मिड ट्रेन एक्टिवेशन के बारे में सही और ज़रूरी जानकारी देने का। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। देश के किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना सवाल हम तक ज़रूर भेजें। और इन हाउस जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं उनके मन में भी कोई सवाल है उसका मौका भी आपको मिलेगा पूछने के लिए। सर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कौन सी कर सकते हैं हिमांशु सर? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि एक फ़ोटो ऑनलाइन करता हूँ, राइट, निकालता हूँ और कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या वो बता पाती है। सो हिमांशु सर अपने मोबाइल में एक रेंडमली एक पिक्चर निकालेंगे और फीना के सामने वो मोबाइल पिक्चर हम शो करेंगे और फीना से पूछेंगे कि वो कौन सी पिक्चर है। सोच के देखिए कितनी पावर होगी इस चीज़ में कि आप एक पिक्चर और आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई और फिर भी आप बता पाओ। इनफैक्ट मैं ये चाहूँगा कि हम गूगल सर्च करते हैं और वहाँ यहाँ हमारे सामने ऑडियो से कोई आके वो सर्च करे ताकि ये ना हो कि हम राइट, ये बहुत हिमांशु सर ये बहुत बढ़िया आपका आइडिया है। हम किसी को ऑडियंस में से बुलाते हैं और उन्हीं से एक पिक्चर हम गूगल सर्च करवाते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पीछे कुछ स्टूडेंट्स भी मैं देख रहा हूँ बैठे हुए। मैं चाहता हूँ आप में से प्लीज़ कोई आए और एक पिक्चर यहाँ से सर्च करें मोबाइल से और फीना को हम वो टास्क देने वाले हैं। प्लीज़ आइए। इस वक्त आप देख रहे हैं इनोवेदिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल। ये बच्ची ऑनलाइन सर्च करेगी गूगल पे। मैम आपका एक बार नाम जानना चाहूँगा प्लीज़। एमी श्रीवास्तव। राइट, सो इस वक्त फीना हमारे साथ हैं जो 14 साल की हैं, अभी 9th क्लास में पढ़ रही हैं और कोशिश कर रही हैं मिडवेन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको ज़रूरी जानकारी देने की। तो मैं ये कैमरा के सामने दिखाना चाहूँगा कि अभी ये फ़ोटो बच्ची ने सर्च किया है और अब हम फीना को दिखा के कोशिश करेंगे कि वो बताएं कि ये क्या चीज़ है, कलर क्या है, किस टाइप की फ़ोटो है। फीना आपको कैसे दिखाना है ये फ़ोटो?
सो मोबाइल में हिमांशु सर के मोबाइल में हमारे व्यूअर्स में से वाह, ये आप देख सकते हैं एक बार, ये आप सभी के लिए मैं एक बार कोशिश करूंगा कि हमारे व्यूअर्स और लाइव यूट्यूब लाइव के दर्शक भी देख पाएं। ये एक पिक्चर हमारे व्यूअर्स में से ही लिया गया था और ये एप्पल दिख रहा है और मेरे ख्याल से हिमांशु सर मात्र 2 या 3 सेकंड का समय लगा मोबाइल रखते से। मैं सोच रहा था कि शायद, मुझे ऐसा लगता था कि ये फील करेंगे शायद कोई प्रोसेस होगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे, कुछ प्रोसेस होती है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि केवल 3 या 4 सेकंड का समय लगा और फीना ने बता दिया। वाह फीना। अब एक और छोटी सी एक्सरसाइज है। एक हिंदी की किताब है जो मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि बच्ची ने नहीं देखी है। जितने लोग भरोसा करते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हम इस किताब से, इस बच्ची से हम किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पन्ना खोलना है या उस पन्ने में क्या लिखा है। तो स्वप्नली जी, आप करना चाहेंगे क्या? किसी एक पेज को खुलवा के इनसे पढ़वाना चाहेंगे? राइट सर, बिल्कुल करवाना चाहूँगा मैं। तो देखिए, मैं एक बार अपने व्यूअर्स को भी बता देता हूँ जो इस वक्त यूट्यूब पर हमें लाइव देख रहे हैं और हमारे हॉल में भी बहुत सारे दर्शक हैं। ये किताब है, जैसा कि हिमांशु सर ने हमें बताया, और ये भारतीय दर्शन रूपरेखा की किताब है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो 9th स्टैंडर्ड है उससे कहीं ऊपर की ये किताब है। शायद उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं और इस बारे में शायद मे बी कि ऐसी कुछ चीज़ें वो ना जानती हूँ, इसलिए ये किताब सेलेक्ट की गई है। सो मुझे हिमांशु सर एक पेज कोई भी रैंडमली ओपन कर लेना। आप इन्हीं से खुलवा सकते हैं। आप इन्हें पेज नंबर बोल दीजिए, आपको खोल के दे देंगे। अच्छा, मैं पेज नंबर केवल बोल दूं और ये वो पेज। जी, अमेजिंग, क्या बात है। ठीक है, मैं एक पेज नंबर फीना को बताने वाला हूँ, बस मुझे पेज नंबर बोलना है। राइट? नहीं, आप बोल दीजिए, वो खोल लेंगे खुद। आप बंद कर। अच्छा, किताब ठीक है। सो मैंने एकदम बीचों बीच से या कहीं से भी 246 ये किताब में 246 अमेजिंग अमेजिंग। आप, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं इससे पहले हाथ में लूँ, आप व्यूअर्स की तरफ ये बुक कर दें। लाइव में कर देता हूँ। ये देखिए 246 फीना ने पेज ओपन किया और मैं बहुत अमेज्ड फील कर रहा हूँ। आप देखिए, ये हमारे सब भी यूट्यूब के जितने भी लाइव दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं। 246 है। मैं अपने कैमरा टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो फोकस यहाँ पर कर पाए एक बार। 246 फीना ने इतनी मोटी किताब में से, और चंद सेकंड में हुआ है, पर तालियां बजनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में कुछ पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच इनोवेदिका फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस इवेंट का उन्होंने मुझे पार्ट बनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। पढ़वाना अगर चाहे तो आप इनसे पढ़वा। 185 दिखलाइए। 185 सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। प्रफुल्ल जी ने हमें रिक्वेस्ट की है कि 185 पेज खोल के बताएं। ठीक है, तो ये मैं आपको फिर से सभी व्यूअर्स को बता देता हूँ। ये मैंने रोटेट कर दी किताब और ये मैं फीना को 185 सॉरी सर 185 पेज को आप फीना प्रफुल्ल सर की रिक्वेस्ट पर एक बार ओपन करिए। थोड़ा सा ऐसा करती हूँ ऊपर। ये देखिए ये है 185 पेज। सर आप आके देख, आप सर आके चेक कर सकते हैं। सर प्लीज आप आइए, मैं भी आपके पास आ सकता हूँ। 185, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फीना के लिए। इस वक्त आप लाइव हैं इनोवेदिका फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल माहौल पर। मैं हूं स्वप्निल, मेरे साथ हैं हिमांशु वर्मा जी और हमारे साथ आज की खास मेहमान है फीना, जो कि मात्र 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ाई कर रही है और मिडविन एक्टिवेशन के थ्रू एक अनोखी पावर उनके पास है जो उन्होंने खुद अचीव की है, जिसके माध्यम से वो आंख पर पट्टी बांधकर भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकती हैं। और ये लाइव नमूना आपने अभी देखा है। ये सब किताब नेक्स्ट एक्टिविटी हम क्या करने वाले हैं, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके कई लेवल्स होते हैं मिडविन एक्टिवेशन के। तो मतलब मुझे भी इतना नहीं पता है कि फीना कहाँ तक जा सकती है ना।
हम अपनी टीम से कोशिश करेंगे दिखाने की कि उनकी जो फिज़िकल कैपेसिटीज़ हैं वो कहाँ तक जाती हैं। तो अगर वो पॉसिबल है तो कृपया कुछ वीडियो क्या स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जो हमने शूट किए हैं। तब तक मैं कोशिश करूँगा कि फीना जी जो अभी 185 पेज हमने खुलवाया था कि क्या आप पढ़ भी सकती हो कोई भी पेज, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने वापस ये 185 पेज खोला है और मैं चाहूँगा कि फीना उसको पढ़कर एक बार बताएं। सुफीना को अभी आप एक्टिविटी दी है, हिमांशु सर ने 185 पेज पर कंटेंट उस पर क्या लिखा हुआ है ये रिक्वेस्ट की है और फीना अब ये कोशिश कर रही है। आपके सामने आप देख रहे हैं इनोवेदिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल लाइव। जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्रकृति के लिए अनुमान करता है तब उस अनुमान के स्वर्गमूल इन्फ्लुएंस फॉर वनसेल्फ कहा जाता है। अमेजिंग अमेजिंग। स्वप्निल जी एक बार आप पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पहली लाइन, जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तब उस अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये आपने पहले फीना से सुना, अब मैंने रिपीट किया रैंडमली। इसमें हमने एक पेज हिमांशु सर ने बताया था और फीना से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो इसको पढ़ें और आप देखिए कि वैसा शब्द शय बिल्कुल किताब में जैसा लिखा है वैसा पढ़ा और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है इस वक्त फीना की और मिड ब्रेन एक्टिविटी की कि समय बहुत कम लगा रही है। आप कोई भी टास्क दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सेकंडों में, मिनट में कोई भी टास्क नहीं किया है, सेकंड्स में फीना वो टास्क कर रही है और फीना अभी केवल 14 साल की 9th क्लास में पढ़ रही है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ फीना की होनी चाहिए। सर अच्छा, इसमें एक हम और चीज़ कर सकते हैं कि अच्छा इसमें फ़ोटो नहीं है, इसमें फ़ोटो तो नहीं है लेकिन कुछ और ग्राफिक्स हैं, राइट, है ना? तो अगर आप चाहें तो आप इनको एक्सरसाइज दे सकते हैं कि ये किसी ऐसे पेज को खोलें जिसमें कुछ फ़ोटो या ग्राफिक्स हो। राइट। इस किताब में ऐसा कुछ फोटोग्राफिक्स तो है नहीं। ठीक है फीना, इस किताब में एक्चुअली ग्राफिक्स तो नहीं है लेकिन आपने जो पाई चार्ट देखा होगा उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए जो एक छोटे से डायग्राम होते हैं जो हम बताते हैं उसको समझने के लिए, है ना, वैसा कोई डायग्राम इसमें है इस किताब में, अगर आप कुछ सर्च कर पाएंगे। राइट, लाइन डायग्राम एक्चुअली वो पूरा पिक्चर नहीं है, लाइन डायग्राम जो होता है जिससे हम चीज़ों को क्लासिफाइड करके बताते हैं ना, एक लाइन डायग्राम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो कि है। ठीक है, ये किताब सर फीना को देता हूँ मैं। जी 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 ठीक है, ये फीना एक किताब है और एक लाइन डायग्राम है, जस्ट लाइंस हैं जिसके थ्रू कोशिश की गई है उस कंटेंट को बताने की। प्योर पिक्चर नहीं है वो। आप देख रहे हैं इनोवेदिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल। मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ हैं हिमांशु वर्मा सर और इस वक्त हमारे साथ हैं आज की गेस्ट फीना जो कि 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ रही है और हमारे साथ मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रही है। ठीक है, सो मैंने अभी आप सबके सामने हमारे जितने भी यूट्यूब लाइव के दर्शक देख रहे हैं और जितने भी हमारे इन हाउस दर्शक हैं, मैंने बताया था कि एक इन लाइन डायग्राम में इस पूरी किताब में ये बहुत 1-2 ही डायग्राम है, ज़्यादा डायग्राम नहीं है, केवल 2 या 3 ही मिले मैंने जल्दी जब देखे और ये डायग्राम आपके साथ है। कैमरा टीम से मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप जूम करके ये अगर दिखा पाएँ, ये देख लीजिए, मैं आपके लिए आप ही जाता हूँ पास में। ये डायग्राम मैंने बताया था, ये प्योर पिक्चर भी नहीं है, केवल एक सिंपल एलोब्रेशन डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। वाह, एक बार तालियां होनी चाहिए फीना की। तो स्वप्निल जी, अभी तो हमने कुछ एक्सरसाइजेस दी है, जैसे आपको भी लग रहा है कि इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ आपके माइंड में आ रहा हो कि मैं ये टेस्ट लेना चाहता हूँ या ये चैलेंज देना चाहता हूँ, किसी भी टाइप का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आपने देख लिया कि ये फ़ोटो देख के बता सकती है कि सामने रखा हो किताब पढ़ सकती है, ये आप इनको किसी नोन पर्सन का नंबर भी अगर फ़ोन में हो तो उसका फ़ोन भी डायल कर सकती है, ये वो भी कर सकती है।
तो ऐसी कोई भी अगर आपको लगता है कि ये मैं करवा के देखता हूँ कि क्या ये ये पॉसिबल फोन का सर एक बार बताइए, क्या आपने बताया, एक बार थोड़ा रिपीट करें जैसे प्लीज। मैंने ये बताया कि जैसे किसी के फ़ोन में इनके नोन नंबर हो जिसकी स्पेलिंग इन्हें पता है, जैसे कि आकाश को फ़ोन लगाओ तो उस फ़ोन में अगर आकाश का नंबर होगा और वो स्पेलिंग इन्हें पता है AKASH, अगर इस स्पेलिंग से है तो ये उसका नंबर डायल कर देगी, ऐसे ये भी बैठे हो। वाह सर, प्लीज ये इसमें आप जरा सा हेल्प करें, ये एक्सरसाइज बहुत एक्साइटिंग लग रही है मुझे, ये हमें हमारे व्यूअर्स के लिए और जितने भी हमारे इन हाउस व्यूअर्स हैं उनके लिए करना चाहिए। प्लीज इसमें आप थोड़ा सा हेल्प करें। हमारी ऑडियंस में एक हमारे मित्र बैठे हैं, उनका नाम विकास अरोड़ा है और मैं ये चाहूँगा कि विकास जी सामने आए और फीना यहाँ से उनका नंबर ढूंढ कर सर्च करके उनको डायल करेंगे और उनके फ़ोन पे घंटी बजती है कि नहीं बजती है ये एक बार देखते हैं। और विकास जी इस हॉल में मौजूद हैं? जी जी जी, विकास जी इस हॉल पे मौजूद हैं। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। ये आपको बता दें कि सर्च कैसे करना है फीना, या एंड्रॉयड फ़ोन में आप कंफर्टेबल हो? एंड्रॉयड फ़ोन दूँ मैं आपको? वाह अमेजिंग। फीना हमारे साथ हैं इस वक्त, सर ने एक नाम लिया है, वो सज्जन इस वक्त हॉल में हैं और उनका नंबर नाम बताया है और वो नंबर फीना निकालने की कोशिश कर रही है, वो नाम, और उसको डायल भी कर रही है और आंखों पे पट्टी आप देखिए। वाह, मैं तो कभी कभी खुली आंखों से अपने सही नंबर डायल नहीं कर पाता हूँ, किसी को रैंडमली डायल कर देते हैं, इधर उधर फोन लग जाता है और फीना ये सब आंख बंद करके कर रही हैं। आप देख रहे हैं इनोवेदिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल लाइव हो चुका है। हम चाहेंगे कि विकास जी सामने आए कि क्या उनका फ़ोन बज रहा है वो दिखाएं। यहाँ फीना ने डायल किया है, फीना जी ने विकास सर का नंबर डायल कर दिया है। मैं चाहता हूँ हमारे तो सर प्लीज आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। ये नंबर डायल हुआ है, विकास जी का ही हुआ है, वो थोड़ा सा व्यस्त थे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उनका नाम आया है स्क्रीन पर। क्या बात, बहुत बढ़िया। सो विकास जी को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे YouTube लाइव के चैनल पे, जो वेदिका ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के उनका नंबर डायल किया। अमेजिंग, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अमेजिंग, आप वंडर गर्ल हैं, मतलब क्या कहेंगे इसको। अमेजिंग, पहली बार देखने का और अनुभव करने का मौका मिल रहा है। स्वप्नाली जी, आप कोई चैलेंज देना चाहेंगे? मैं सर चैलेंज मैं चाहता हूँ सर, हमारे जो इस वक्त वेन्यू में जो लोकल ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ उनसे वहाँ से कोई उठकर यहाँ पर आए और फीना को कोई चैलेंज दे या कोई ऐसी चीज़ जो आंखों पे पट्टी बांध के फीना बता पाएंगी। प्लीज़ मैं चाहता हूँ हमारे ऑडियंस में से कोई प्लीज़ आए यहाँ पर। कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठकर मैंने तो देख लिया डिफिकल्टी के सारे लेवल, मुझे लगता है कि सारे पार कर दिए, और ये फोन वाला जो लास्ट वाला है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्या मैं सोचूं, क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ लेकिन ऑडियंस में से प्लीज कोई आए और एक आप चैलेंज देने की कोई कोशिश करें। प्लीज आप आना चाहेंगे सर? सर आप आना चाहेंगे? जी, कुछ ड्रिंक्स हैं जो डिफरेंट कलर की हैं जी, तो मैं यहाँ पे उस ग्लास में वो ड्रिंक्स एक यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जनरली अभी उसे पी भी रहे थे। हाँ। दो तीन कलर की थी, राइट। तो एक ड्रिंक हम लोग उसमें से यूज़ करके एक ग्लास में देंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो उसका कलर बताएं कि हमने कौन सा ड्रिंक उसमें डाला है। वाह अमेजिंग, ये बहुत अच्छा टास्क है। सो सर ने हमें बताया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ खाली ग्लासेस हैं और हमारे पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक हैं जिनके कलर अलग अलग हैं, और फीना उन कलर्स को आपको बताएंगे आंखों पर पट्टी बांधे हुए मिड ब्रेन एक्टिवेशन के थ्रू कि वो कौन सा कलर है। आप देख रहे हैं इस वक्त इनोवेदिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल। मैं हूं स्वप्निल, मेरे साथ हैं हिमांशु वर्मा और आज हमारी जो गेस्ट हैं फीना, जो कि 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ रही है, दिल्ली में रहती हैं और बहुत कारनामे ही मैं कह सकता हूँ वो करके बता रही है जो केवल अभी तक हमने सुने ही थे, आज देखने का लाइव मौका मिल रहा है। तो आप इस चीज से सीखने की कोशिश करें। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप भी ये चीजें कर सकते हैं और इस टेक्निक को समझ सकते हैं। सो हमारे पास क्लासेस आ गए। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा सा प्लीज
ग्लास को फिल कर दें। मेरे को लगता है कि हम लोगों को क्लास में नहीं है हाँ, ये वैसे भी हो सकता है, राइट राइट, Direct हाँ इसमें राइट, show हो रहा है। हाँ जी जी जी। तो अगर ऑडियंस में से कोई एक आके कोई पिक करे तो बच्चा आ जाए रेड कलर में। प्लीज आप में से कोई आए, प्लीज कम। क्या बात है, आ जाइए प्लीज प्लीज, वेलकम। क्या नाम है भैया आपका? एलेक्स, एलेक्स वेलकम, थैंक यू सो मच एलेक्स। तो आप समझ गए आपको क्या टास्क करना है, ठीक है। एक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लीजिए और फीना के सामने रखिए और फीना वो कलर गैस करने वाली है। गैस क्या करने वाली है, आई मीन टू कि बताने वाली है सही से। रेड कलर, एलेक्स ने बोला रेड कलर और ये देखिए चंद सेकंड्स में, वाह एक बार जोरदार ताली। सो ये लाइव देख रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इतनी पास बैठ कर भी कि सब मैं देख पा रहा हूं, अमेजिंग है ये, वाह। इनोवेदिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं लाइव तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हमारी टीम आपके सवालों का जवाब दे। फीना खुद कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका समाधान हम कर पाएं। अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। तो फीना आपने एक कलर उठा लिया अभी ना, तो हम आपको दूसरा कलर दे रहे हैं, तो आप बताएंगे ये दूसरा कलर कौन सा है? अगेन रेड, रेड, वाह अमेजिंग। अमेजिंग, थैंक यू एलेक्स, थैंक यू विकास सर। सो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन इनोवेदिका फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल माहौल पर। मेरे साथ हैं हिमांशु सर और आज की हमारी गेस्ट हैं वंडर गर्ल फीना सर। एक प्रश्न है जी। कि वो एक ही बोतल आपने दिखाया, ये आप इधर आइए सर। नहीं प्लीज सर आइए, प्लीज 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 आइए सर। आइए, मैं माइक लेके जाता हूँ सर के पास। मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं हेलो सर, ये माइक लीजिए। क्योंकि बार बार वही कलर दिया गया, वही हो सकता है आप लोगों ने प्रायोजित करके रखा हो। जी 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 बिल्कुल। मुझे हेलो, ये बताइए कौन सा ब्लैक कलर, वाह अमेजिंग। अच्छा सर, थम्स अप है, दोबारा उन्होंने बताया है, उन्होंने ब्रांड भी बताया है और कलर भी बताया है। सो आई होप सर आपकी समाधान हुआ होगा जो आप मन में सोच रहे थे। थैंक यू सो मच सर, वाह फीना। हम अपनी कैमरा टीम से पूछना चाहेंगे अगर क्या कोई वो रिकॉर्डेड वीडियो दिखा सकते हैं कि हमने जब फीना का इंटरव्यू लिया था तो हमने उसे बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस करवाई थी जो एक साधारण मनुष्य के लिए भी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जैसे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, साइकिल चलाना, आँख पे पट्टी लगा के। हमने इस टाइप की भी एक्सरसाइज करवाई। ये तो अभी सिर्फ बैठ के है कि कई लोगों के मन में हो सकता है कि शायद ये सब सेटअप हो, राइट, लेकिन साइकिल चलाना ऐसी चीज़ है कि वो हम सेटअप नहीं करते। बिल्कुल सही है, आउटडोर एक्टिविटी। जी, बच्चे को साइकिल चलानी आनी चाहिए और वो मतलब उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आँख खुली होगी तभी उसको दिखाई देगा, मतलब आँख बंद करके कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। Right. तो उसमें हिडन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपनी कैमरा टाइम से पूछना चाहूँगा अगर वो दिखा सकते हैं तो प्लीज़ कुछ क्लिप्स। जी ठीक है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है जी राइट। सर मैं फीना से ही जानना चाहूँगा कि फीना आप अभी यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इनोवेदिका फाउंडेशन को मैं थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे ये चांस देने के लिए। राइट। हिमांशु सर आप थोड़ा सा कुछ मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में जब तक वीडियो स्टार्ट होने वाला है उससे पहले सर कुछ बता पाएँ? जी जी जी। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसे हमने बताया यहाँ पे कि फीना और इनके फादर एक एक्सपर्ट हैं और उन्होंने वो इस तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं।
लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे बच्चे को IQ लेवल उसका थोड़ा सा हाई होना चाहिए, तब होता है, क्योंकि मिड ब्रेन जो होता है वो एक तरीके से आपकी फ्रंटल और बैक बोन का बैक ब्रेन का एक कनेक्टिविटी एक कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए बच्चे को मेंटली एक्टिव होना चाहिए। प्लस जैसे फीना ने बताया कि 5 से 15 ईयर्स में होता है, तो वो इसलिए होता है कि उस टाइम पे वो एक ऐसी एज होती है जो सीखने की एज होती है, लर्निंग की एज होती है। उसके बाद 15 के बाद हमारा ब्रेन मैच्योर होने लगता है, परिपक्व हो जाता है, फिर हम इंस्ट्रक्शंस लेना कम होने लगता है। तो इसलिए 5 to 15 की एज बहुत इसके अनुकूल है कि इस टाइम में करना चाहिए अगर बच्चे करना चाहते हैं। और ये सही में बहुत काम की चीज़ है, जो मुझे लगता है कि ये कोई तमाशा नहीं है, और हम कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहते। हम सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो हमने प्लेलिस्ट चलाई थी, हमने जो कोर्स किया था, वो एक्चुअली कामगार है, और उसका लाइव एग्जाम्पल ही बच्चा बैठा है। वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इस पर कई बार सवाल भी उठते हैं कि ये फेक है, कि बच्चा नीचे से देख रहा होगा। तो ये वो चीज़ नहीं है कि मतलब कि इसका एक झूठा प्रोपेगेंडा करना, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता है कि अगर इस टाइप का कोई ज्ञान है और ये सही में बच्चों के लिए फ़ायदा कर सकता है, तो ये करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाता है, बच्चा इतना स्ट्रांगली वो चीज़ों को देख रहा है, तो आप सोचिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की। स्वप्न लीजिए, आप बताइए सबसे बड़ी बच्चों की पढ़ाई की क्या problem? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, जब मैं छोटा था तब से चली आ रही है, और आई होप अभी भी वो होगी प्रॉब्लम, कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, हमारे ब्रेन में वो स्टोर नहीं हो पाता। और ये सबसे अभी भी बच्चों में, और अब तो मोबाइल के यूज से सर और चीज़ें ये ज़्यादा बढ़ गई हैं सर। तो मुझे लगता है कि अगर ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चों का होता है, तो उससे उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़रूर असर पड़ेगा, उन्हें याद रहता है। मुझे लगता है फीना का मास्क हटा देना चाहिए। हाँ राइट, अभी फीना, हाँ राइट, जब तक, हाँ बिल्कुल सही। फीना आप रिमूव कर सकती है मास्क। एक बार फीना के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच फीना, आपने बहुत कमाल के टास्क हमारे लिए परफॉर्म करे। और मैं सच बता रहा हूँ दिल से कि मैं पहली बार, मैंने जैसे बताया, देखा है, और मैं आपके पास बैठ के देख रहा हूँ कि कुछ सेकंडों में आपने ये कर दिया, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खुद मेरे लिए भी ये सब कुछ देखना। और मैं यहाँ से बैठ के कह सकता हूँ कि फीना, चूंकि मैं पास बैठा हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मास्क मैंने आपके सामने लगाया था, और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है तो वो मास्क अभी भी आप हमारे पास आके टीम से ट्राई कर सकते हैं। प्लीज लीजिए, आप चाहें तो वो मास्क फीना का है, आप खुद भी आंखों पर लगा के ट्राई कर सकते हैं कि आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इनोवेदिका फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल माहौल पर इस वक्त हम लाइव हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में आपको जरूरी जानकारी दे पाएं, साइंस की सही चीजें हम आप तक पहुंचा पाएं। अगर मन में फिर भी आपके कोई सवाल है तो आपके सवाल हम ले रहे हैं, आपका वेलकम है। कोई भी सवाल आप हमें भेजिए, फीना और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि ये सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचा पाएं। और हिमांशु सर ने बहुत बढ़िया चीज़ अभी बोली कि स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, खासकर जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे, 5 से 15 साल के, अगर वो ये टेक्निक, ये साइंस सीखते हैं तो पढ़ाई में भी, ना सिर्फ ये चीज़ें जो फीना ने आपको करके बताई, ये तो आप सीखने ही वाले हैं, लेकिन खुद आपकी करियर में, आपकी पढ़ाई में, आपके आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। और मुझे तो लगता है कि हर फील्ड में आप बहुत, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, आगे फ्यूचर होना चाहते हैं, सब में आपको हेल्प करने वाली। तो हम फीना से पूछना चाहेंगे, आपके हिसाब से ये पढ़ाई में बच्चों को कैसे हेल्प करता है? आपको क्या, आपने क्या एडिशनल एडवांटेज लिया अपनी पढ़ाई में कि ये काम मेरा आसान हो गया, या ये मेरे लिए इजी हो, ताकि ये पेरेंट्स को लगे कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को सिखानी चाहिए, करवानी चाहिए, और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ के इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ाएं, कि क्या इसमें सही बेनिफिट है? एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है? एज ए स्टूडेंट, आप बिल्कुल सही सवाल पूछा। एज ए स्टूडेंट आप क्या बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइन पर। एज ए स्टूडेंट, ये सीखने के बाद मुझे कुछ दिन में याद करती हूँ, जल्दी याद हो जाता है। बाई चांस मैं भूल जाती हूँ, वो जो व्यू है ना, मैं मेरी आंखों के सामने ला सकती हूँ, आइज क्लोज करके वो मैं ला सकती हूँ। तो नंबर से आपके अच्छे आते हैं? यस सर। लगभग 96। वाओ, अमेजिंग। पर अगर मैंने वो याद नहीं किया तो मेरी आंखों के सामने। मीन्स आपने अगर उसको एक बार देख लिया है तब काम चल जाता है, या उसको याद करना थोड़ा है? याद करना है, उसके बाद मैं भूल जाऊंगी तो मेरी आंखों के सामने। मैथमेटिक्स कैसा है? मैथमेटिक्स
फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? कलेक्टर बनना चाहती हूँ। वाह, वेरी नाइस। सर अभी जब फीना से आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा सबके साथ शेयर करूं कि अगर मुझे भगवान प्रकट हो और मुझसे पूछे क्या मांगना है, तो मैं अगर ये मांगूंगा कि 5 से 15 साल में अगर मैंने कभी ये चीज़ देखने का मौका मिला, जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त यूट्यूब लाइव पर और जो देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 5 से 15 साल का है तो ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और मुझसे अगर पूछा जाए कि 5 से 15 साल में अगर आपको टाइम मशीन में पीछे भेज दिया जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे? मैं 100% फीना की तरह ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखना चाहूँगा। अमेजिंग अमेजिंग। स्वप्निल जी, बच्चे ही हमारा फ्यूचर होता है, आप अपने बच्चों को सिखाइए। हाँ हाँ राइट है, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल सही। Okay. सो वीडियो टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ तैयार हो पाए तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि सभी के साथ वो शेयर किया जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं इनोवेटिका फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल माहौल लाइव, जहां आज बात हो रही है मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में। हमारे साथ बहुत खास मेहमान, कह सकता हूं मैं नन्ही मेहमान है, मात्र 14 साल की, 9th क्लास में पढ़ रही हैं, दिल्ली से पधारी हैं और ये बड़ी होकर यूपीएससी क्लियर कर कर कलेक्टर बनना चाहती हैं और समाज में काम करना चाहती हैं। और ये देखकर कि जो उन्होंने अभी दिखाया है, मुझे आई एम श्योर, मतलब मुझे पूरा विश्वास है, आपको तो खैर हो गई और मुझे भी, और हम सबको, ये जितने भी लोग हैं, मुझे भी विश्वास होगा कि फीना 100% ये सपना सच करेंगी, क्योंकि उनके पास ये अमेजिंग पावर है, ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। सर मैं जब तक वीडियो हमारा शुरू हो रहा है, मेरे मन में, चूंकि आपने अभी बोला कि ये आप अपने बच्चों को कराएं, मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी है। आप प्लीज़ सर हमारे जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं उन्हें भी बताएं कि अगर ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन हम सीखना चाहते हैं, पावर हम भी चाहते हैं, जो 5 से 15 साल के बच्चे अगर घर में, तो कैसे सीखा जा सकता है, कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, कैसे इसकी शुरुआत होगी सर, प्लीज़ बताइए। जी देखिए, एक तो हमने एक पूरी सीरीज़ की है हमारे चैनल पे, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस बताई है कि बच्चों को क्या एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है। अगर वो 15 वीडियोस देख लेते हैं तो आई एम श्योर कि वो एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इफ़ दे वांट टू गेट पर्सनलाइज क्लासेस, तो वो माहौल उसके लिए भी कैंपिंग शुरू कर रहा है। और वो पेरेंट्स माहौल चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, और हम उनको कोर्स करवा सकते हैं। ये एक फाउंडेशन है, तो हम लोग कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह कोचिंग नहीं करते, ना ही हम उस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर सीरियसली कोई करना चाहता है तो हम फिलैंथ्रोपिक लेवल पे एक बैच चला के डेफिनेटली ये कर सकते हैं। तो ये सारा सर ट्रेनिंग सर क्या ऑनलाइन ही हम ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कोई व्यवस्था है? ये हमारा फरीदाबाद में माहौल इनोवेटिका फाउंडेशन का सेंटर है और वहाँ पे हम लोग क्लासेस करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अपना बैच स्टार्ट करेंगे, वहाँ बच्चे आके सीख सकते हैं, उस बैच में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। राइट, तो जितने भी लोग हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये पावर जिसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हिमांशु सर ने बताया कि आप माहौल के यूट्यूब चैनल पर आकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो प्ले लिस्ट इनिशियल लेवल पे आपके लिए बनाई है, उसका आप घर बैठे उससे सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इसमें आपको आगे बढ़ना है, तो सर ने जो सेंटर बताया है फरीदाबाद में, राइट सर, फरीदाबाद में सेंटर है, वहाँ जाके आप ये कोर्स ले सकते हैं और फीना की तरह ये अमेजिंग पावर आप भी सीख सकते हैं और बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। इसके आगे एक और छोटा सा सवाल है मेरा फीना से, कि इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन में आगे भी लेवल्स होते हैं, कई लेवल्स होते हैं। तो फीना, आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है, कुछ बताना चाहेंगे कि आगे क्या लेवल्स होते हैं इसके? ओके, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ये तो जैसे एक छोटा सा हमने अपने दर्शकों को एग्जाम्पल दिखाया है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है, आँख बंद करके आप क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन खाली ये चमत्कार वाली बात नहीं है, इसमें आगे जो स्टेप आता है, जब हम इसमें एडवांस करते हैं, तो फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, फ्यूचर विजन, ये सब उस लेवल में आगे आते हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने सारी चीज़ें देखी, ये क्या स्टेज, शुरुआती स्टेज की सारी चीज़ें हैं सर? जी, ये इनिशियल स्टेज है, ये पहला स्टेज है जिसमें आप इतना एक्टिवेशन कर सकते हैं कि आप आंख बंद करके या आप कान बंद करके आपको जो है वो फीलिंग हो रही है जो आपकी इंद्रियां करती हैं, जो आपकी ज्ञान इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं,
जो वो काम करती हैं वो हम कर सकते हैं। वाह, अमेजिंग। क्योंकि ब्रेन हम जैसे साइंस में जानते हैं कि हम ब्रेन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और ये सच्चाई है, उसका एक एग्जांपल है कि ब्रेन क्या क्या कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि हम क्या कर सकते हैं। ये उसका एक एग्जांपल है, और ये कहाँ तक जा सकता है ये तो इसके एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। अमेजिंग। तो आप इस वक्त अगर लाइव देख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी हिमांशु सर ने हमें दी कि ये जो भी अभी तक आपने देखा, फीना ने जो भी टास्क परफॉर्म किए अपनी पावर से, ये इनिशियल लेवल पे हैं। अगर इसके भी एडवांस आप जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि माइंड की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मन की शक्ति से और भी चीज़ें कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसका मतलब है आप लाइफ में जो भी चाहते हैं अचीव कर सकते हैं अपने माइंड की पावर से। लेकिन इसके लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पावर को, हर टेक्निक को एक्सपर्ट से सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए इनोवेदिका फाउंडेशन ने ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए की हुई हैं। तो एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल माहौल पर जाकर इनिशियल जो प्ले लिस्ट है उसके बारे में ज़रूर पता कीजिए, उसे समझिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ उपलब्ध रहेगी। मैं अपनी टीम से बोलूँगा कि वो इसका लिंक जो है हमारी यूट्यूब चैनल का और जो हमारी प्ले लिस्ट है वो इसी लाइव चैट में दे देंगे, ताकि जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं वो उस लिंक को क्लिक करके जा सकते हैं। वाह, अमेजिंग। सो अभी लिंक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारी टेक्निकल टीम को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो लिंक आप तक पहुंच जाए, जिससे जल्द से जल्द आप उस प्ले लिस्ट तक पहुंच पाए बिना किसी परेशानी के। फीना, जब तक प्लेलिस्ट हो रहा है, मैं एक थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हटकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी हॉबीज क्या क्या है? डांसिंग, रीडिंग, प्लेइंग। बहुत। खाने में आपको क्या क्या पसंद है फीना? डोसा। डोसा आपको फेवरेट है आपका? अच्छा, मुझे बताइए कि कौन सी मूवी है जो इंस्पिरेशनल है, जिससे कुछ सीखने को मिला? ऐसी कोई सी मूवी का नाम बताएं जिससे आपको लगा कुछ सीखने के लिए, कुछ ऐसी कोई आपकी फेवरेट मूवी हो गई? याद नहीं है, राइट है। सो मुझे बताइए कि जब आप कहीं भी, जैसे आपके घर के आसपास जो लोग हैं, जब उन्हें ये पता चला कि फीना कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रही है, जब उन्होंने आपको कहीं प्लेटफॉर्म पे देखा यूट्यूब पर, या उन्हें पता चला, तो उनका आसपास के लोगों का, आपका रिलेटिव्स का, आपके पड़ोसियों का, नेबर्स का क्या रिएक्शन था? उनको लग रहा है कि मेरी फ्रेंड, मेरी मतलब ऐसे रिलेटिव यूट्यूब पे आ गई, उनको बहुत हैप्पी ऐसे। काफ़ी उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई कि आप वायरल हो रही हैं, यूट्यूब पर जा रही हैं, लोगों को इस बारे में बता रही हैं, राइट है। सो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, क्या वो भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए आपको कुछ सलाह लेते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं? कैसे सीखें ये आपसे पता करने की कोशिश करते हैं? हाँ, वहाँ मतलब बगल में 3-4 दो भैया, 2 दीदी हैं, वो भी अभी सीख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपको अपने पड़ोस में, फैमिली में और स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलता है, गुड ट्रीटमेंट मिलता है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं कि एक्सरसाइज मुझे भी बताओ। वाह, अमेजिंग। तो देखा, जो भी लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें सब चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इस तरह की पावर आप लेते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको अटेंशन तो मिलना ही मिलना है। सर जी, फीना, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो अभी जैसे हमने बोला कि ये 5 to 15 ईयर्स की रेंज जो है सबसे सूटेबल रेंज है। मतलब अगर 15 ईयर्स में मानो तो इसका मतलब बच्चा 14 ईयर्स में शुरू करेगा तो 1 साल लगेगा तो वो 15 तक हो जाएगा। तो आई थिंक 14 एटलीस्ट ये है कि वो शुरू कर देना चाहिए, बट 15 इज़ ऑल्सो नॉट बैड। तो आप इस टैलेंट के होने के बाद आप बच्चों को क्या कहना चाहती हैं कि और जो आम जनता है या और जो बच्चे हैं वो कैसे इस एक्टिवेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, या ये उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है? मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, जब आप ये एक्टिवेशन आप सीखोगे, आपकी पढ़ाई में ये बहुत यूज़फुल होगी, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी। फीना का कहना है कि बोर्ड एग्जाम में भी आपकी रैंकिंग अच्छी आने वाली है। जब तक वीडियो शुरू होने वाला है, अगर आप, हमारे जो इन हाउस हमारे दर्शक हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। माइक लेकर मैं आपके पास आ जाऊँगा, और कोई भी आपके मन में सवाल है तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ कोई सवाल आप फीना से पूछें। ये सेशन आपने सुना और सारी चीज़ें देखी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज़ आप पूछें फीना से। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, फीना से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं।
सर मेरा एक सवाल है, ये सेशन जब मैंने देखा समझा, जो 5 से 15 साल के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है तो क्या प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है? इसकी एज लिमिट उतना ही 5 से 15 साल ही है, या फिर अगर थोड़ा सा जैसा देर से पता चलती है तो उसको शुरू किया जा सकता हाँ, है? देखिए जैसा कहा कि मतलब मैं आपको बताऊं कि ये मैंने भी प्रैक्टिस किया। वाह जी। और कुछ एक्सरसाइजेज मैं कर पाया, मेरे लिए बहुत टफ थी, जैसे ये फीना ने बोला। हाँ। मैं एक बार लग गया कि यार ये मैं कैसे नहीं कर सकता, क्यों पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस एक्सरसाइज को करने में लग गया और फाइनली एक हफ्ते बाद आई वाज सक्सेसफुल कि मैं ये कर सकता था। तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी एज पे नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे फीना ने बोला और जितना मुझे समझ में आता है, फेथ बहुत ज़रूरी है। और फेथ के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर आपके अंदर फेथ है, विश्वास है, तो आपको भगवान मिल सकते हैं। बिल्कुल सही बात। टैलेंट की तो कोई बात ही नहीं है ना, तो कुछ भी मिल सकता है। तो अगर आपको विश्वास है कि हाँ ये एक अच्छी टेक्निक है और मुझे ये अचीव करना चाहिए, मुझे इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एज मायने रखती है। आपको बस विश्वास होना चाहिए पूरी तरीके से। आप विश्वास से अगर करेंगे तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। और बिल्कुल सही बात की, सिर्फ फेथ होना चाहिए तभी कोई चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास। और ये जो सेशन है आज यूट्यूब माहौल के यूट्यूब लाइव पर जो सेशन रखा है, और हमारी शायद कोशिश भी यही है कि हम लोगों को विश्वास दिला पाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, नेगेटिविटी है इस चीज़ को लेकर, तो आप लाइव देख पाएं, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण देने की हमने कोशिश की है, जिससे आपके मन के सारे सवाल हट जाएं और आप इस साइंस और इस टेक्नोलॉजी या इस टेक्निक को अपना पाएं। फिलहाल हमारे वीडियो तैयार है, अब आप देखेंगे कि फीना ने आउटडोर और कौन कौन सी चीज़ें की हैं। समय की बचत भी होगी। फीना के कुछ टास्क हम देखने वाले हैं जो फीना ने किए हैं इस स्क्रीन पर। एक प्रश्न आया है सर अब ये सीढ़ी से नीचे चल रही है, ये नीचे तक जा पाती है कि नहीं? So guys, अभी सीढ़ी से नीचे उतर चुके, देखते हैं अभी ग्राउंड तक जा पाएगी कि नहीं। अभी हम इसको साइकिल चला कर दिखाएंगे। वैसे अभी ये नीचे तो आ चुकी है, देखते हैं अभी साइकिल चला पाएगी कि नहीं। देखने के लिए देखते हैं। वैसे अभी नीचे आ चुकी है, चलिए अभी इसे साइकिल चलवा कर देखते हैं ये चला पाती है। अभी हम इसे साइकिल चलवा कर देखेंगे कि ये चला पाती है कि नहीं। चलिए साइकिल चला देंगे, देखते हैं ये चला पाती है कि नहीं।
तो आपने स्क्रीन पर देखा कि फीना मास्क लगाकर आंखों पर साइकिल चला रही है, और ये आपको बड़ा आसान लगा होगा देखने में शायद, लेकिन थोड़ा सा आप जब कभी खाली जगह हो तो एक बार करके देखिएगा। तो अभी मुझे लगता है लगभग 5 मिनट का ये वीडियो था, 4 से 5 मिनट का। आप कभी 1 मिनट खाली जगह पे घर पे ऐसी जगह ट्राई मत करिएगा, चोट पहुंच सकती है, लेकिन 1 मिनट आंखें बंद करके साइकिल चलाने की कोशिश करिएगा। ये शायद आप 30-40 सेकंड ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा कि फीना ने ये लगातार आसानी से, और वो बाउंड्री वॉल्स पर जो हर्डल्स लगे हुए थे, जो पेड़ के जो क्यारियां थी उसके आसपास भी फीना आसानी से ये साइकिल चला पा रही थी। तो इन हाउस जो टास्क है उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, मतलब कितना टफ टास्क है ये करना। वाह सर। तो अब हम अपने समापन की ओर चलते हैं। इसमें कुछ सवाल हैं, 1-2 रह गए हैं। इसमें एक ऑनलाइन किसी ने पूछा है, आप मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ करते हो एक दिन में? अच्छा सवाल। जब टाइम मिलता है मैं यूज़ करती हूँ। और हमारे दर्शक दीर्घा में से प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल वही था जो ऑनलाइन पूछा गया है। ओके। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि अभी मोबाइल का ज़माना है, सभी लोग मोबाइल पे ही पढ़ाई करते हैं, मोबाइल को वो स्क्रॉल करते हैं। आप कितना स्क्रॉल करते हैं? मैं कभी कभी रील्स वगैरह देखती हूँ, जब पढ़ाई की टाइम मैं फ़ोन साइड में रखती हूँ। तो नॉर्मल सर, मेरा मुझे ऐसा लगा हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपके पास एक सुपर पावर है, क्या मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूरी आपने बना ली है, या आप भी हम आम बच्चों की तरह, आम लोगों की तरह मोबाइल यूज़ करती हैं, जैसे कि दोस्तों से चैट करना, इंस्टाग्राम देखना, या जो रेगुलर हम जैसे लोग करते हैं वैसे ही आप मोबाइल से, कि आपने बहुत दूरी बनाई हुई है, राइट सर? यही हम जानना चाहते हैं शायद। नहीं, जैसे नॉर्मल लोग हैं वैसे मैं भी चलाती हूँ। अच्छा, नॉर्मल आप मोबाइल चलाते हैं, चलिए फिर ठीक है। मुझे लगा आँख पे पट्टी बना बहुत बढ़िया, तालियां, ये दिल से निकली तालियां। तो अब हम अपने इस शो के समापन की ओर चलते हैं। इनोवेदिका फाउंडेशन के YouTube चैनल माहौल पर इस वक्त मैं हूँ स्वप्निल, हमारे साथ हिमांशु वर्मा सर हैं, और हमारी खास मेहमान है आज फीना। थैंक यू सो मच फीना, आप दिल्ली से यहाँ आई और आपने हमें समय दिया, इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में। सर, मैं आपसे चाहूँगा कि इस पूरे इन्फॉर्मेशन को जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं और जो ऑफलाइन हमें देख रहे हैं, कि अगर इस पावर से किसी को प्यार हो गया और किसी को लगता है कि ये भी पावर उसकी ज़िंदगी में आनी चाहिए और उसे सीखना ही सीखना है, तो एक बार प्लीज़ फिर से आप ज़रूर एक बार गाइड करते हैं सभी लोगों को। जी। तो सबसे पहला सिंपल तरीका तो ये है कि जैसे हमने बताया कि माहौल चैनल जो है, इनोवेदिका फाउंडेशन माहौल चैनल को ऑनलाइन एज ए स्किल ऑनलाइन प्रोग्राम की तरह ही चलाता है। हम बहुत तरह की स्किल्स इसमें सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना, बेकरी और क्रोशिया और इस तरीके की बहुत सारी हम लोग स्किल्स सिखाते हैं। इसी में से हमने एक कोर्स लॉन्च किया था मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, जिसका व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे, नो डाउट। तो उस कोर्स को अगर आप देखते हैं तो वो उसमें डेफिनेटली आपको उस पूरे 15 दिन का कोर्स, और उसको आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं हमारे सर के, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर सीरियस हैं और इस टैलेंट को अपनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या हमारे चैनल में कमेंट करके, और फिर हम आपको उसमें एक पर्सनलाइज कोर्स भी करवा सकते हैं। सो आप देख रहे थे इनोवेदिका फाउंडेशन का YouTube चैनल माहौल। हिमांशु वर्मा सर ने आपको बताया कि कैसे आप अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही अगर इनिशियल लेवल पर आपको वीडियोस प्लेलिस्ट हमने डाल दी है, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और फीना जैसा बनना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि आसपास के लोग आपको एक अलग निगाह से देखें और इस सुपर पावर के आप भी धनी बन पाएं, तो आप इनोवेदिका फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आप लाइव देख रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे लोगों को भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में पता कर पाए। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने रहें। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। आप देख रहे हैं इनोवेदिका फाउंडेशन का YouTube चैनल माहौल। मैं हूं स्वप्निल। हम जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देके Sure, बिल्कुल। धन्यवाद करना चाहते हैं।
विकास सर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आए। ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है और फीना चैनल पे आने थैंक यू चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां फीना के लिए। सर एक हमारी ऑडियंस है, हमारे मेहमान हैं सर आप इधर से थैंक यू सर। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है बच्चे की पढ़ाई के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल पे लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते रहेंगे आप इस चैनल पे आते रहेंगे और ऐसे करामाती बच्चों से और ऐसे ही कलाकार लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इनोवेदिका फाउंडेशन और माहौल चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वप्निल जी आपका बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को, इस पावर को देखने के लिए आप मुझे इनवाइट किया आपने। थैंक यू सो मच, मुझे पार्ट बनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा धन्यवाद फीना का कि आई और इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। थैंक यू फीना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।